हेलो एवरीवन, परम आईएएस की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि डेली मेंस आंसर राइटिंग में जो दो क्वेश्चन मिलते हैं आपको, उस क्वेश्चंस को लिखने के बाद आपको मॉडल आंसर दिया जाता है और उस मॉडल आंसर के साथ हम लोग जो है वीडियो फॉर्म में उसका क्लास भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो अभी तक डे 22 का हम लोग कर चुके थे। आज डे 23 का, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे परम आईएएस के डेली मेंस आंसर राइटिंग में जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि ये करेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको जो दिया है कि व्हाट इज लैंड पूलिंग एंड लैंड एक्विजिशन। ठीक है, लैंड पूलिंग और भूमि अधिग्रहण ये क्या है। हाउ लैंड पूलिंग एज एन अल्टरनेटिव टू लैंड एक्विजिशन इन इंडिया। जो लैंड पूलिंग है वो किस तरह से जो है भूमि अधिग्रहण, लैंड एक्विजिशन को कहते हैं भूमि अधिग्रहण इन इंडिया, हाईलाइटिंग इट्स पोटेंशियल बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस। इसकी सीमाएं भी दिखाइए। ठीक है, इसकी पोटेंशियल भी दिखाइए, हाईलाइट कीजिए, इसके बेनिफिट दिखाइए और इसकी सीमाएं भी डिस्कस करिए। अब यहाँ पे सबसे बड़ा कि ये जो लैंड एक्विजिशन है वो होता है क्या, इसको हिंदी में कहते हैं भूमि अधिग्रहण। क्या है? भूमि अधिग्रहण। ये कानून जो है यूपीए मतलब मनमोहन सिंह की जो यूपीए 3 की सरकार थी, तो 2013 में इसको लाया गया था, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, लैंड एक्विजिशन बिल। और इस बिल को लाने में राहुल गांधी का बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने इसको ये किया था। बाद में अभी जो वर्तमान एनडीए सरकार है उसने इस कानून में कुछ संशोधन किया था, जिसके बाद इसके लिए जो है पूरे देश में विरोध हुआ था और उस विरोध को जो लीड राहुल गांधी ने किया था, तो बाद में सरकार ने उस संशोधन को वापस ले लिया। तो ये भूमि अधिग्रहण कानून एक ऐसा कानून है जिसमें सरकार जो है विकास कार्य के लिए, डेवलपमेंटल या इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क के लिए, अगर आपकी ज़मीन उस क्षेत्र में आती है तो सरकार के पास ये अधिकार है कि वो आपकी ज़मीन को जो है एक्वायर कर ले। ठीक है, और इसके बदले में जो है आपको मुआवजा दे। तो भूमि अधिग्रहण कानून जो पारित किया गया था वो भारत में विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, मान लो कहीं आपकी ज़मीन है, वहाँ से कोई रेलवे ट्रैक गुजरना है, मेट्रो बनना है या कोई रेलवे ट्रैक गुजरना है और आपकी ज़मीन उस क्षेत्र में आ जाती है, तो आपकी ज़मीन लेना सरकार के लिए ज़रूरी हो जाता है। तो लेकिन लेना तो आप किसी की ज़मीन को लेंगे तो किस तरह से लेंगे, वो कानूनी प्रक्रिया लैंड एक्विजिशन बिल में था। तो उसकी वजह से बहुत सारे विवाद होते थे। सबसे बड़ा विवाद तो ये होता था कि लोग देना नहीं चाहते थे अपनी ज़मीन। दूसरा ये था कि सरकार को उसके लिए मुआवजा 2 से 3 गुना देना पड़ता था। मान लो ज़मीन की कीमत, अगर आपकी ज़मीन की कीमत अभी 5 लाख है, कट्ठा है, 5 लाख रुपए या 15 लाख रुपए कट्ठा है, और सरकार ने उस ज़मीन को लेना चाहा, अगर वो ले रही है, तो कम से कम जो सरकार को या तो जो है 30 लाख रुपए कट्ठा या 45 लाख रुपए कट्ठा, मतलब 2 से 3 गुना ज़्यादा दर पे जो है आपको वो ज़मीन खरीद देनी होगी, मतलब सरकार जो है आपको भुगतान करेगी। तो सरकार पे आर्थिक बोझ भी पड़ता था और भूमि अधिग्रहण से रिलेटेड कोर्ट के केस चले जाते थे, बहुत ज़्यादा, बहुत विवाद होता था। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जो लैंड पूलिंग की प्रक्रिया, ये थोड़ी सी लैंड अधिग्रहण या भूमि अधिग्रहण लैंड एक्विजिशन बिल से थोड़ा डिफरेंट है। तो उसी में जो पूछ रहा है कि क्या है दोनों, ठीक है, और उसके बेनिफिट बताने के लिए कह रहा है। तो पहला आप इंट्रो में जो लिखेंगे, यहाँ पे इंट्रो दिया हुआ है कि लैंड पूलिंग एंड लैंड एक्विजिशन आर टू डिस्टिंक्ट मैकेनिज्म इम्प्लाइड बाय द गवर्नमेंट्स टू एक्वायर लैंड फॉर डेवलपमेंट पर्पस। विकास के कार्य करने के लिए जो लैंड पूलिंग और भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया है, दोनों अलग अलग मैकेनिज्म है। ठीक है, ये सरकार द्वारा लागू किया जाता है। वाइल बोथ मेथड्स इन्वॉल्व द एक्विजिशन ऑफ लैंड, दोनों प्रक्रिया जो है भूमि अधिग्रहण से ही जुड़ी हुई है, लेकिन ये जो है डिफरेंट है उनके अपने अपने अप्रोच में। सबसे पहले देखें लैंड पूलिंग क्या है। लैंड पूलिंग इज एन अप्रोच वेयर ए ग्रुप ऑफ लैंड ओनर्स वॉलंटरी हैंडेड ओवर देयर लैंड्स पार्सल टू द गवर्नमेंट कलेक्टिवली फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। भूमि जो पूलिंग है, जो लैंड पूलिंग है, वो ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग जो है, जिनकी ज़मीन है, वो अपनी इच्छा से, अपनी वॉलंटरी जो है अपनी ज़मीन सरकार को इन डेवलपमेंटल वर्क के लिए देते हैं। ठीक है, इच्छा से देते हैं। और उसमें क्या था कि सरकार आपसे लेती है, और लैंड पूलिंग में क्या है कि अपनी इच्छा से लोग आपको देंगे। वंस द डेवलपमेंट इज कंप्लीट द लैंड इज हैंडेड ओवर टू द ओरिजिनल ऑनर्स, मतलब आपने सरकार को दे दिया अपनी ज़मीन। कुछ लोग मिलकर 10-25 लोग हैं, उन्होंने अपनी इच्छा से सरकार को वो ज़मीन दे दी और सरकार ने वो ज़मीन ले ली, और वो डेवलपमेंट का वर्क अगर हो गया तो वापस जो है आपको ज़मीन वापस कर दी जाएगी। ठीक है ना, इसमें एक चीज़ तो ये है। ठीक है, और इसमें जो है द स्कीम इज़ इन फोर्स इन दिल्ली एंड प्रेजेंट यूटिलाइज इन गुजरात। दिल्ली और गुजरात में जो है टाउन प्लानिंग स्कीम में जो है टीपीएस में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया। इसी के एडवांटेज को देखते हुए ये करेंट का क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो है लैंड भूमि अधिग्रहण से लैंड पूलिंग जो है कैसे डिफरेंट है। अब उसमें हम लोग देखेंगे इट इज़ ए विएबल अल्टरनेटिव टू लैंड एक्विजिशन। ये जो है भूमि अधिग्रहण का क्या है, एक अल्टरनेटिव है। कंपल्सरी लैंड एक्विजिशन फॉर डेवलपमेंट एक्टिविटीज लीड टू
डिस्प्यूट्स, क्योंकि जो भूमि अधिग्रहण था, अनिवार्य भूमि अधिग्रहण मतलब सरकार को अगर जमीन चाहिए आपसे तो वो कंपलसरी है, आपसे लेके रहेगी। उससे क्या होता, तो बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते थे, लोगों का डिस्प्लेसमेंट होता था, रिहैबिलिटेशन का जिम्मेदारी सरकार के पास थी कि उन लोगों को कहाँ पे फिर से बसाना है, एंड मुआवजे का बड़ा इशू था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो है लैंड पूलिंग जो है बहुत अच्छा है, उसका एक विकल्प के रूप में है। द ऑनरशिप रिमेन्स विद द ओरिजिनल टाइटल होल्डर्स द रिड्यूस द चांसेस ऑफ लीगल डिस्प्यूट्स। इसमें क्या होता है लैंड पूलिंग में, जो ऑनरशिप है वो जो ओरिजिनल जिनकी ज़मीन है उन्हीं के पास रहेगी, सरकार के पास नहीं चली जाएगी। लैंड पूलिंग कैसे बता दे रहा हूँ मैं उसको आगे। इसमें जो है कि दूसरा जो है कि लैंड पूलिंग इज लेस कम्बरसम कंपेयर टू लैंड एक्विजिशन एक्ट ऑफ 2013। मतलब ये है कि इसमें क्या होता है 2013 का जो लैंड एक्विजिशन बिल है उसकी तुलना में लैंड पूलिंग जो है ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है इसमें सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है एंड कैलकुलेशन ऑफ कंपनसेशन उस मामले में बेहतर है। इट इज़ अ मच लेंथियर प्रोसेस कंपेयर टू लैंड पूलिंग। ठीक है ना। मतलब ये है कि जो भूमि अधिग्रहण कानून था 2013 का वो लंबी प्रक्रिया थी और इसमें जो है समय ज़्यादा लगता था, लेकिन ये वाला लैंड पूलिंग जो है वो इजी है, जल्दी हो जाता है, कम समय में हो जाता है। लैंड पूलिंग इन्वॉल्व्स इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। इसमें जो लागत है और इसका जो फ़ायदा है ये दोनों को बराबर बराबर मिलता है, सरकार को भी और जिसकी ज़मीन है उसको भी। और इससे पहले जो भूमि अधिग्रहण कानून था उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ जो है फ़ायदा किसको होता था, फ़ायदा जो कहा जाता था कि एक पक्ष को होता है। लैंड पूलिंग इनकर्स लेस कॉस्ट ऑन स्टेट कंपेयर टू लैंड एक्विजिशन। इसमें यह भी है कि लैंड पूलिंग में आपको पता है कि जो लैंड किसकी है, किस लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है। और भूमि अधिग्रहण कानून जो है स्टेट की जिम्मेदारी थी, तो उसमें सरकार पे जो राज्य सरकार है उस पर ज़्यादा बोझ पड़ता था, क्योंकि उनको जो मुआवजा देना पड़ता था उसका 2 से 4 गुना मार्केट प्राइस। अगर सरकार राज्य सरकार कहीं पे कोई काम चल रहा है और ज़मीन किसी आदमी का ग्रहण करना चाहता है तो ज़मीन तो ले सकता था उसमें 2013 वाले कानून में, लेकिन इसमें दुगना से चौगुना जो है मुआवजा देना पड़ता था। मान लो ज़मीन 15 लाख की है एक छोटे से एरिया की, अब अगर ज़मीन सरकार किसी की ले रही है तो उसमें 15 लाख की जगह पे उसको जो है 30 लाख से 60 लाख तक भुगतान करना पड़ता था। तो ये कहीं ना कहीं आर्थिक बोझ था सरकार पे। With land being a state subject, states to have taken state-specific legal reforms that bypass Land Acquisition Act। जो ऊपर का पॉइंट्स है उसी को नीचे जो है इलेबरेट किया गया है। अब इसमें इशू क्या है, इश्यूज इन लैंड पूलिंग। लैंड पूलिंग में भी कुछ जाहिर सी बात है, कोई भी योजनाएं होती हैं तो उसमें कुछ ना कुछ समस्याएं होंगी, तो इसके साथ भी कुछ समस्याएं हैं। द लैंड पूलिंग पॉलिसी रिक्वायर्स ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ लैंड ओनर्स टू गिव कंसेंट फॉर द प्रोसीजर। डिसकंटेंट अमंग ए सर्टेन सेक्शंस ऑफ लैंड ओनर इज ए कॉमन चैलेंज इन दिस एक्टिविटी। अब ये है कि इसके लिए जो है अपनी इच्छा से वॉलंटरी जो है अपनी ज़मीन दे सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें भी रिफ्ट हो जाता है, कुछ लोग देना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं देना चाहते। तो वो चीज़ है, एक कॉमन कंसेंस बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चांसेस ऑफ इम्प्रॉपर लैंड यूज इन द एब्सेंस ऑफ स्ट्रिक्ट जोनिंग कंट्रोल्स, लैक ऑफ क्लियरिटी एंड एग्जामिनेशन ऑफ सर्टेन रजिस्ट्रेशन एंड टैक्स एस्पेक्ट्स आर सर्टेन इशू अंडर द लैंड पूलिंग। लैंड पॉलिसी में जो दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है उसमें यह है कि absence of strict zoning controls, lack of clarity and examination of certain registration and tax aspects। जो ज़मीन ली जाती है या दी जाती है सरकार को उसमें बहुत सारे लीगल एस्पेक्ट छुपे होते हैं। ठीक है, ज़मीन किसकी है, कितना % टैक्स दिया है, टैक्स भरा कि नहीं भरा, वो सब इश्यूज बेस में देखने को मिलते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अप्लाई इन कंजस्टेड अर्बन एरियाज। खास करके जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पे जो है लैंड पूलिंग को लागू करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। लैंड पूलिंग एज एन अल्टरनेटिव टू लैंड एक्विजिशन, मतलब इसका एक विकल्प है भूमि अधिग्रहण का। लैंड जो पूलिंग है, भूमि पूलिंग, सबसे पहला जो चैलेंज है वो क्या है, वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन। मतलब लैंड ओनर्स कंट्रीब्यूट देयर लैंड विलिंगली, ठीक है, पोटेंशियली रिड्यूसिंग कॉन्फ्लिक्ट कंपेयर टू कंपलसरी एक्विजिशन। अब यहाँ पे देखिए कि ये कैसे विकल्प है। विकल्प में पहला पॉइंट जो आप मेंशन करेंगे कि इसमें जो है वॉलेंट्री होता है, किसी पे प्रेशर नहीं होता, अपनी इच्छा से देते हैं, और ये कहीं ना कहीं लीगल डिस्प्यूट्स को ख़त्म करता है। जो भूमि से संबंधित विवाद होता है, कोर्ट कचहरी के जो इशू होते हैं उसको कम करता है। पब्लिक प्राइवेट कॉपरेशन, इसमें जो है निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का जो है योगदान होता है। द सक्सेस ऑफ लैंड पूलिंग डिपेंड्स ऑन द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ लैंड ओनर्स। उसमें मैक्सिमम जो जिसकी ज़मीन है उसकी मेजोरिटी से ये सारा काम होता है, विलिंगली होता है, और ये कहीं ना कहीं पब्लिक प्राइवेट जो है पार्टनरशिप का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और जो भूमि अधिग्रहण था वो एक फोर्सफुल था, मतलब उसमें जो है बाध्यकारी था, अगर सरकार को चाहिए तो चाहिए, आपको देना पड़ेगा। शेयर्ड बेनिफिट, इसमें जो लाभ मिलते हैं वो दोनों को मिलते हैं, सरकार को भी और जिसकी ज़मीन है उसको भी। कॉस्ट इफेक्टिव होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो कॉस्ट लगता है वो इतना होता है कि जो है दोनों जो है उसको सह सकते हैं। एजेंसीज डोंट पे एक्विजिशन कॉस्ट एंड जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम लैंड्स। ड्यूरिंग फाइनेंशियल बर्डन, इसमें जो है जो वित्तीय बोझ होता है वो भी कम पड़ता है।
फास्टर प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है वो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की तुलना में फास्ट होता है। इसमें ज़्यादा जो है लीगल पेचीदियाँ नहीं होती, जिसकी वजह से ये काम जो है जल्दी से होता है। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग। अगला जो पॉइंट्स है कि लैंड कंसोलिडेशन, इसमें जो है भूमि का क्या होता है, कंसोलिडेशन होता है। इसमें एलॉज इरेगुलर शेप्ड पार्सल टू बी कंबाइंड फॉर बेटर डेवलपमेंट। ठीक है ना। और अगला है ट्रांसपेरेंसी एंड आइडियली। आइडियली अगर देखेंगे तो इसमें जो है ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है, क्योंकि कोई भी चीज़ ज़मीन अगर कोई अपनी इच्छा से दे रहा है, कोई प्रेशर नहीं है उस पर, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होगी। ऑनरशिप रीडिस्ट्रीब्यूशन, अब जो ज़मीन जिन्होंने दे दी है, ठीक है, अब उनके विकास कार्य हो जाने के बाद वापस उनको ज़मीन दी जाएगी, उनको फिर से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये भी उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑनर्स रिसीव ए परसेंटेज ऑफ देयर लैंड बैक एट अनदर लोकेशन। मान लीजिए आपकी ज़मीन गांव में थी या किसी ऐसे कस्बे में थी, वो ज़मीन सरकार ने ले ली और उस पर कुछ डेवलपमेंट वर्क कर दिया, तो जितनी आपकी ज़मीन ली गई है उसी की ज़मीन जो है लगभग जो है आपको 5 किलोमीटर के एरिया में, रेडियस में जो है आपको अलग से मिलेगी, और उसकी जो कीमत होगी वो उस ज़मीन से ज़्यादा होगी। तो ये फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पब्लिक सपोर्ट, गेन्स पब्लिक सपोर्ट एज लैंड ऑनर स्टैंड टू मेक प्रॉफिट्स एंड इट गेन्स विद ए कोऑपरेटिव अप्रोच। सहयोग वाला काम है ये, मर्जी से है, कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, तो इसमें लोगों का सपोर्ट होता है। लिमिटेशंस क्या है लैंड पूलिंग का, तो लैक ऑफ डेवलपमेंट इंसेंटिव्स, इसमें जो पहला जो है कमी है, सीमा है, वो है डेवलपमेंट इंसेंटिव की कमी है इसमें। ठीक है, दूसरा है हाई प्रॉफिट मार्जिन फॉर लैंड ऑनर्स। इसमें जो मुख्य टारगेट होता है, क्रिटिक्स जो इसके आलोचक है वो कहते हैं कि इसमें जो है प्रॉफिट का कहीं ना कहीं सेंस आ जाता है, जिसकी वजह से जो है एक तरह के इसमें जो है कहीं ना कहीं जो है ये प्रॉफिट मार्जिन जो है लैंड ऑनर को कहीं ना कहीं रेजिंग कंसर्न्स अबाउट फेयरनेस एंड अफोर्डेबिलिटी, तो इसमें भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं बाद में भ्रष्टाचार वाली सीमाएं जो है इसमें आ सकती हैं। सिग्निफिकेंट ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट, इसमें क्या है कि मानव संसाधन चाहिए, मतलब इसमें है अगर आप देखेंगे इसको लागू करने में, इम्प्लीमेंटिंग लैंड पूलिंग इफेक्टिवली रिक्वायर्स इंटेंसिव मैन पावर। इसको लागू करने में मैन पावर की जरूरत पड़ती है, क्वालिफाइड नेगोशिएशन, ठीक है ना, सौदेबाजी चाहिए इसमें, ठीक है, बार्गेनिंग होती है लैंड एंड वैल्यूज़ के लिए, विच में भी चैलेंज इन रिसोर्स कंस्ट्रेंट रीजन्स। अगला है लैक ऑफ कन्वर्जेंस एट स्टेट लेवल। ठीक है ना, ये पता है आपको भूमि जो है राज्य सरकार का विषय है, तो इसमें कहीं ना कहीं लैक ऑफ कन्वर्जेंस राज्य स्तर पे पाया जाता है। विथ लैंड बीइंग ए स्टेट सब्जेक्ट, वेरियस स्टेट्स इन इंडिया लाइक गुजरात, तेलंगाना हैव देयर ओन रेगुलेशन। हर स्टेट के अपना अलग अलग रेगुलेशंस होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं जो है लैंड पूलिंग के लिए एक बाधा पैदा करता है। चैलेंजेस इन पब्लिक प्राइवेट कॉपरेशन, ये कहीं ना कहीं जब मैंने जैसा ऊपर कहा था कि आपको कि इसके बेनिफिट है, तो चैलेंज जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी एक चैलेंज है। इफेक्टिव कोलैबोरेशन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट entities is crucial for success, but implementation often faces hurdles due to divergent interest। दोनों का अपना अपना इंटरेस्ट होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, तो उससे भी कहीं ना कहीं चैलेंजेस होता है। और लिमिटेड सेफगार्ड्स फॉर लोअरिंग इनकम ग्रुप, जो नीचे के लोग हैं जिनकी इनकम कम है, कम जिनके पास जो है आय है, उनके लिए कहीं ना कहीं जो है सुरक्षा की कमी है लैंड पूलिंग में। उनकी ज़मीन ले ली जाती है, कम पढ़े लिखे होते हैं, वो नेगोशिएट नहीं कर पाते, ठीक है, और उसमें ग्रुप में जो मेजोरिटी लोग हैं वो अपने फ़ायदे के लिए, उस ग्रुप में कुछ गरीब लोग होते हैं तो उसकी ज़मीन को जो है अपने हिसाब से डील करते हैं। ये उसके जो है कुछ बेनिफिट्स हैं। ये दो क्वेश्चन हमने देखा, एक तो लैंड पूलिंग का करंट का क्वेश्चन था। भूमि अधिग्रहण को अगर आप समझते हैं 2013 के कानून को, तभी आपको लैंड पूलिंग वाला क्वेश्चन समझ में आएगा। तो आप इसके बारे में भूमि अधिग्रहण आप गूगल करके पढ़ लीजिएगा, उसके क्या उस कानून में प्रावधान थे। उस प्रावधान के कारण जो पेचीदगियाँ थी, जो लीगल ऑब्स्टेकल्स थे, उसको ध्यान में रखते हुए लैंड पूलिंग का प्रोसेस लाया गया, ताकि जो ज़मीन आसानी से, इच्छा से जो है सरकार को लोग दें डेवलपमेंट के वर्क के लिए, और उनको जो है कम परेशानी हो, कोर्ट केसेस कम हो, और उनका जो है ज़मीन उसकी मर्जी से लिया जाए डेवलपमेंट वर्क के लिए। ये दो क्वेश्चन डे 23 में जो 23वें दिन जो क्वेश्चन मिला था आपको, बाजरा वाला और लैंड पूलिंग वाला, ये दो क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। अब अगले दिन हम लोग जो है डे 26 का करेंगे, जो क्वेश्चन आप लोगों को मिला उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आप इसमें भी जो बताया मैंने कि दोनों डिस्कस किया मैंने, इसमें भी आपको जो है 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहला तो ये लिखना है कि इसमें भी आपको पॉइंट्स डालने हैं। जो अगर मान लीजिए सिग्निफिकेंस था, तो इसमें भी सिग्निफिकेंस को दिखाएंगे आप। बेनिफिट था, चैलेंजेस था, तो चैलेंज मान लो चैलेंजेस दिखा रहे हैं आप, तो इसमें चैलेंजेस को आप दिखाएंगे, सारे पॉइंट्स को दिखाएंगे चैलेंजेस में। ये पैरा में है पूरा आंसर, अपने आंसर में आप एक या दो फ्लो चार्ट डालेंगे। शॉर्ट नोट्स है तो एक डाल सकते हैं, लॉन्ग में है तो 2 फ्लो चार्ट डाल के जो है अपने आंसर को आप दिखा सकते हैं। करेंट से जोड़ सकते हैं कि जो लैंड पूलिंग है वो लैंड एक्विजिशन बिल 2013 से कैसे अलग है, क्यों उसका एक अल्टरनेटिव है, तो उसमें बताएंगे। उसमें लीगल डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा होती थी, सरकार को मुआवजा 2 से 4 गुना ज़्यादा देना पड़ता था, बहुत सारे केसेस होते थे
जुडिशरी के पास इस एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता था। उस समय जो है उसकी वजह से कई देश के विभिन्न क्षेत्रों में जो है विवाद पैदा हुआ। बड़े बड़े जो औद्योगिक घराने थे वो किसानों को ज़मीन ले रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक शंका पैदा हुई कि सरकार उससे जो है पैसे लेकर के किसानों की ज़मीन को बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उसको दे रही है, किसानों के हित को नहीं देख रही है। तो इस तरह की जो समस्याएं पैदा हो रही थी वो विवाद को ख़त्म करने में लैंड पूलिंग जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो उस कंक्लूजन में ये सारे पॉइंट्स आप उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट डे को हम लोग डे 26 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो डेली मेंस आंसर राइटिंग में मिला है। बस दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि दोनों क्वेश्चन में आपको जो है चार्ट को जरूर दिखाना है, फ्लो चार्ट के थ्रू जो है अपने पॉइंट्स को दिखाना है।